इश्क, नवोदयन इश्क। जैसा कि आप सभी नवोदयन को यह बात याद आ गई होगी और गैर नवोदयन को यह बात पता चल गई होगी कि किस तरीके से एक नवोदयन मोहब्बत हो जाने के बाद प्रार्थना की तुरंत बाद जो प्रतिज्ञा होती थी, उस प्रतिज्ञा से चुपके से अपने क्रश का नाम बाहर निकाल देता था कि हम सब भारतीय आपस में भाई बहन हैं। मतलब कि पूरा नवोदय उसका भाई बहन, मगर वो उसकी मोहब्बत। क्या है ना कि एक नवोदयन भले छठे क्लास में ही एक चहारदीवारी के अंदर आ जाता है, लेकिन जीवन के हर पहलू के बारे में उसको उतना ही पता होता है जितना कि चहारदीवारी के बाहर रहने वाले लोगों को पता होता है। और इश्क के मामले में कुछ ज्यादा ही पता होता है या कुछ कम ही पता होता है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब नवोदय में इश्क होता है ना, तो बिल्कुल कमाल होता है, मतलब बेमिसाल होता है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं उस विद्यालय का हूं तो मैं अपने विद्यालय का तारीफ कर रहा हूं, तब ऐसा नहीं है। सोचिए ना कि आपको मोहब्बत हो गई है, लेकिन आपको उसका जवाब नहीं पता है, और आप अपने साथ रहने वाले क्लासमेट को, अपने दोस्त को इसलिए नहीं बता रहे हैं कि कमीना ये जान गया तो जाके सीनियर से बता देगा और फिर सीनियर हमारी सुताई करेंगे, या तो फिर आप इसलिए नहीं बता रहे हैं कि साला कहीं इसी को मोहब्बत हो गई तब क्या होगा, या फिर आप इसलिए नहीं बता रहे हैं कि कहीं उस लड़की को हमारा थोड़ा पसंद नहीं आया तो क्या होगा, कहीं जाके जियोग्राफी सर से शिकायत कर दी या फिर म्यूजिक मैडम से शिकायत कर दी तो हमारे माता पिता नहीं है कि जो कंप्रोमाइज करके हमें मार खाने से बचा लेंगे, तबीयत से सुताई होगी, फिर तो ना हमारी इज्जत रहेगी और ना हमारी मोहब्बत। धीरे धीरे उस नवोदयन दिल के अंदर इश्क बड़ा होने लगता है। सीनियर से का तबड़ा खाने के बाद भी वो लड़का मेस में खिड़की किनारे बैठता है और अंधेरे में भी उसको चुटकी बजा के पहचान लेता है। और सच बताए ना तो वो लड़का कभी कभी भूख नहीं लगने पर भी रात में मेस जाता था बस इसलिए कि उसको देख लेगा तो बीच रात में उसको भूख नहीं लगेगी। इससे पहले जब वो लड़का क्लास में पढ़ाई करता था तो कभी कभी उसका बार झंझाड़ बन जाता था, उसका टाई पगहा बन जाती थी। लेकिन जब से उसको इश्क होता है ना, तो ना उसका कुर्ता का क्रीच बिगड़ता है ना उसके बाल का स्टाइल। मतलब वही लड़का इससे पहले टीचर के किसी सवाल पर मुंह लुकाए फिरता था, और जब से उसको मोहब्बत होती है ना, तो वो उस चैप्टर का भी हाउस में जाके 24 घंटा रट्टा मारता है, जो चैप्टर बस वो इसलिए पढ़ रहा होता है कि उसकी मोहब्बत को चैप्टर पसंद है। मतलब कि एक बात बताते हैं आपको कि कभी कभी ऐसा होता था कि उस लड़के की टीम हार रही होती थी, मतलब कि एकदम ध्वस्त हो जाती थी, तभी अचानक क्या होता था ना कि उसकी टीम जीत जाती थी। पीटी सर भी पूरा कंफ्यूज, पूरा शौक, पूरा सब कोई शौक हो जाता था। लेकिन यह बात उस बंदे को पता होती थी कि आखिर वो जीत कैसे गया। अरे वो जीत तो इसलिए जाता था कि अचानक से उस प्लेग्राउंड पे उसकी मोहब्बत आ जाती थी। मतलब कि अभी जो फेल्योर था ना, वो अचानक से स्वयं बोल्ट हो जाता था। पूरे नवोदय कैंपस से बेफिक्र होकर वो लड़का अपने मन और अपने वजन पर कंट्रोल करके उस लड़की को इंप्रेस करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, और सोच रहा होता है कि 7 साल बाद जब स्कूल छोड़ेंगे ना, तो एक बार जाकर उससे बोल देंगे कि सुनो ना, तुमसे सालों से बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन इन सब चीजों के दौरान वो एक चीज करता है कि जैसे ही किसी लड़के को गलती से भी उस पर क्रश आता है, उस लड़के को सबसे पहले जाके बताता है कि जानते हो उसके गांव वाले लड़कों से हमारा परिचय है, और गांव का लड़का भाई बताता है ना कि बहुत सख्त लड़की है। मतलब इसको तुरंत थोड़ा भी कोई प्रपोज किया, ये सीधे अपने पिताजी को बताती है, और इसके पिताजी हैं डाकू टाइप। फिर समझ लीजिए कि क्या होगा। तो ऐसे समर्पित होते हैं हमारे नवोदयन अपने मोहब्बत के प्रति। और ये सब चल ही रहा होता है कि बाय मिस्टेक वो नवोदयन दिल जो है अपने किसी बेस्ट फ्रेंड को जाके ये कह देता है, उससे शेयर कर देता है कि भाई जानते हो हम ना उससे प्यार करते हैं। फिर हमारे नवोदय में कहावत है कि नवोदय में कुछ भी सीक्रेट नहीं होता है, किसी का भी सीक्रेट नहीं होता। मतलब कि एक चिंगारी लगी नहीं कि पूरा जंगल जल के बूम हो जाता है। जैसे ही पूरे नवोदय कैंपस को यह पता चलता है कि वो उससे मोहब्बत करता है, नवोदय के कैंपस में हिट न्यूज में इनकी मोहब्बत आ जाती है।
फिर तो सीनियर की गाली, टीचर के मार डांट फटकार के बाद इनकी मोहब्बत सबसे खतरनाक जोन में पहुंच जाती है। सबसे खतरनाक जोन में होता यह है कि इनकी फगुनिया क्लास में रोने लगती है। अब इनको पता चलता है कि इनकी फगुनिया क्लास में रो रही है, तो ये भागे भागे जाते हैं पता करने के लिए क्यों रो रही है। इनका तो जब कारण जानते हैं तो इनके पैर के नीचे से जमीन गायब हो जाता है। इनको पता चलता है कि जो लंबुआ है इनके क्लासमेट, जो इनसे थोड़ा जेलस फील करता था, उनको प्रपोज कर दिया। जो डर था वही हो गया। मतलब इनका जो अरमान था ना, वो भुरभुरा के ढहने लगता है। अंडर प्रेशर में आ जाते हैं, जाके प्रेशर में आके उसको कहते हैं कि सुनो ना, तुमसे हम भी मोहब्बत करते हैं और हमारी मोहब्बत ना बड़ी सच्ची वाली मोहब्बत है। अब उस लड़की का पारा हाई हो जाता है। वो कहती है कि सीधे सीधे मैं जाकर सर को बताने वाली हूं कि तुमने मुझे क्या कहा है। फिर तो ये उसके पैर भी पड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि सुनो माफ कर दो, जाने दो। जैसे वो लंबुआ को माफ कर दी, मुझे भी माफ कर दो, मत कहो सर से। लेकिन वो नहीं मानती है, जाकर सर को बोल देती है कि सर इसने मुझे ऐसे कहा है। फिर तो वहां कोई नहीं है बचाने वाला। पहले टीचर सूतते हैं, डांटते हैं, पीटते हैं, फिर तो जम की धुनाई होती है क्लासमेट और सीनियर के द्वारा। उस दिन ये नवोदयन दिल ये तय करता है कि आज के बाद इन मोहतरमा की तरफ कभी पलट के नहीं देखेंगे। जाए भाड़ में जाए, हमको नहीं बात करना, इनसे ना देखना, कभी हमारी मोहब्बत नहीं है, ये तय हो जाता है। फिर वो कभी पलट के उस लड़की को नहीं देखता है, छोड़ देता है, अपनी मोहब्बत को त्याग देता है। जानते हैं सही में ऐसा होता है हमारे नवोदय में। मतलब कि हमारे नवोदय का जो इश्क होता है ना, वो कभी उग्र नहीं होता है, कभी हठी नहीं होता है। और फैक्ट तो ये है कि एक नवोदयन दिल को जब उसकी मोहब्बत नहीं मिलती है ना, तो उसके अंदर मलाल नहीं होता है। उसे ये नहीं लगता है कि ये मेरी नहीं हुई तो ये किसी की नहीं हो सकती। बल्कि 7 साल के बाद जब वो निकल रहे होते हैं तो जाके उस लड़की से बोलता है, कहो एक प्यार वाली बात पिटवा देती ना तुम हमको। वो लड़कियां फिर कहती है कि पिटवा देंगे फिर से तुमको, और अब के अपने भाई से पिटवाएंगे, जोर से पिटवाएंगे। लड़का हंस के निकल जाता है। और कहीं उस लड़के को यह पता चलता है कि उसकी मोहब्बत उसके किसी क्लासमेट की हो गई है, तब भी उसके मन में वो जेलस नहीं आता है, कुंठा नहीं आती उसके मन के अंदर। वो जाके अपने क्लासमेट को बोलता है कि सुनो साले, यदि इसको छोड़ दिए ना, इसका दिल दुखाए ना बेटा, जान मार देंगे तुम्हारी। मतलब कि हमारे नवोदय की जो मोहब्बत होती है ना, यदि उसके इजहार में इनकार मिलता है ना साहब, तो दोस्ती पे जाके खत्म होती है। और मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं कि नवोदय की जो मोहब्बतें हैं वो बहुत महान होती हैं, या फिर बाहर में ऐसी मोहब्बत नहीं होती है। वैलेंटाइन वीक है और इस वीक में कितने लोग अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, लेकिन उस इजहार में जब इनकार मिलता है तो वो लोग उग्र हो जाते हैं। उनके मन में ये विचार आ जाता है कि ये मोहब्बत हमारी नहीं है तो किसी और की नहीं हो सकती है। कई केसेस जैसे आते हैं वैलेंटाइन वीक बीतते बीतते कि कई लड़कियों के फेस पे एसिड फेंक दिए गए। मैं बस ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस प्रकार हमारे नवोदय के इजहार में इनकार मिलने पे हमारी मोहब्बत एक दोस्ती पे जाके खत्म होती थी, बाहर भी ऐसा ही हो। और याद है आपको, आपकी भी मोहब्बत दोस्ती पे खत्म हुई थी। तो ये एक पहलू था हमारे नवोदय इश्क का, नवोदयन इश्क का, जिस एक पहलू में यदि एक्सेप्ट नहीं होता था तो हमारी मोहब्बत दोस्ती पे जाके खत्म होती थी। लेकिन एक पहलू और है कि यदि हमारे नवोदय में मोहब्बत एक्सेप्ट हो जाती थी तो क्या होता था। यदि ये जानना है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, हमसे जुड़ जाइए, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, बस कुछ दिनों के बाद हम अपना वो वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें ये बताएंगे कि नवोदय में मोहब्बत का इजहार जो है उसके एवज में हाँ मिल जाता है तो क्या होता है। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद।